हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने हेलोजन फैमिली में उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब देखा था। अब आते हैं हम हेलोजन फैमिली के कंपाउंड और उनकी एलिमेंटल स्टेट तक। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन होती क्या है? तो क्लोरीन, जिसका सिंबल आप पीरियोडिक टेबल में Cl नाम से देखते हैं, बेसिकली ये एलिमेंटल फॉर्म इसका Cl2 के फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म इसका Cl2 के उसमें रहता है। ये सबसे पहले डिस्कवर की शीले ने 1774 में ऑन द रिएक्शन ऑफ MnO2 विथ HCl। तो आपको मिला क्लोरीन गैस। ये गैसेस स्टेट में होती है। बहुत पहले तक 1774 से लेकर 1810 तक इसका एलिमेंटल एग्जिस्टेंस कंफर्म ही नहीं था। मतलब एट दैट टाइम वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन HCl एंड Cl2। सम साइंटिस्ट HCl कॉल्ड Cl2 और सम साइंटिस्ट Cl2 कॉल्ड Cl2। मतलब दे वे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन HCl एंड Cl2। बट 1810 में डेवी ने इसका एलिमेंटल एग्जिस्टेंस इस्टेब्लिश किया और क्लोरीन नाम सजेस्ट किया। मतलब 1770 से 1810 तक 1810 तक अपने को ये पता तो था कि ये कोई कंपाउंड है, लेकिन उसका नाम कंफर्म उस टाइम तक नहीं हुआ था। फिर डेवी ने इसका नाम कंफर्म किया क्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनिश येलो कलर। इसका कलर, जो गैस का कलर था वो ग्रीनिश येलो था। और ग्रीन कलर का मतलब लैटिन में, ग्रीक में अपन इसको बोलते हैं क्लोरा, जैसे क्लोरोफिल, वैसे इसका नाम दिया क्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनिश येलो कलर। तो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द रिएक्शन ऑफ HCl एंड MnO2। तो आपको क्लोरीन गैस मिलती है। दूसरा इसकी रिएक्शन NaCl और H2SO4 और MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड से, डाइऑक्साइड से कराते हैं, तब भी आपको क्लोरीन मिलता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है परमैंगनेट की रिएक्शन। जब आप HCl से कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स अस क्लोरीन। आपने देखा होगा जब टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में वाई वी कैन नॉट यूज HCl टू एसिडिफाई द परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो HCl को आप परमैंगनेट सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट। इसीलिए अपन परमैंगनेट को एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप HCl यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो ये 3 मेथड है प्रिपरेशन की। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर देखें क्लोरीन का, तो इसको डीकन्स प्रोसेस से बनाया जाता है। डीकन्स प्रोसेस में HCl का ऑक्सीडेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। जब क्यूप्रिक क्लोराइड से आप HCl का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको Cl2 गैस मिलती है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी बनाते हैं। दिस इज द मेजर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 6 क्लोरीन। तो ब्राइन जो होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो आपको एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर आप इसी NaCl का, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको कैथोड पर सोडियम, सॉलिड सोडियम मिलेगा, जबकि एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन की मेथड है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जनरली लार्ज स्केल पे यूज़ की जाती है। प्रिपरेशन की मेथड लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। तो प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। तो इट इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, इट इज़ अबाउट 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर। हवा से 2 से 2.5 गुना हल्की होती है क्लोरीन। It can be liquefied easily into greenish yellow liquid which boils as to 39 Kelvin. It is not significant, but it's soluble in water. Chlorine react with number of metals and non-metals to form chlorides। से आप बुक में देख सकते हैं रिएक्शन। एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ फेरिक क्लोराइड, फॉस्फोरस नॉन मेटल है उसके साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और एक्सेस ऑफ क्लोरीन आप यूज़ करेंगे तो पेंटाक्लोराइड भी बनता है। सल्फर के साथ ये सल्फर डाई सल्फर डाइक्लोराइड बनाती है। इसकी एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। ये उन कंपाउंड से भी रिएक्शन करती है जिनमें हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उसके साथ ये रिएक्शन करके HCl देगी। आपके जो ये हाइड्रोकार्बन से, उनके साथ उनका भी क्लोरीनेशन कराया जा सकता है। क्लोरीन से क्लोरीनेशन क्या, उनका ऑक्सीडेशन होगा बेसिकली क्लोरीन से, तो ये HCl और कार्बन मिलेगा आपको। ये कोई रिएक्शन वैसे खास सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, इसमें बुक में लिखा है विद द एक्सेस ऑफ अमोनिया। एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया जब एक्सेस में रहेगी तो क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन देगी, जबकि क्लोरीन एक्सेस में रहेगी तो आपको नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड आपको HCl मिलेगा। कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली के साथ क्लोरीन प्रोड्यूस करती है मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड। ये याद रखें, कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली के साथ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, जबकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ ये क्लोराइड एंड पर क्लोराइड बनाएंगे।
क्लोराइड एंड क्लोरेट बनाएगी, NaClO3 ये जो बना है आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड इम्बुलेशन के साथ। ड्राई एंड स्लेक्ड लाइम के साथ ये ब्लीचिंग पाउडर देती है। ब्लीचिंग पाउडर की मेथड है बनाने की, जब ड्राई और स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो आपको CaCO-Cl2 ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वैसे बनाने का स्लेक्ड लाइम या ड्राई और स्लेक्ड लाइम के साथ जब आप क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। और बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन ये रहा, CaOCl2 CaCl2 .CH2 दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वी यूज फॉर मेनी पर्पज, फॉर क्लीनिंग पर्पज, फॉर डिसइंफेक्शन पर्पज, टू प्योरीफाई वाटर। ये ब्लीचिंग पाउडर है। देखा हो बारिश में कुओं में या तालाबों में डालते हैं नगर पालिका वाले, वही ब्लीचिंग पाउडर है। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर। क्लोरीन वाटर को जब आप लंबे समय तक रखते हैं तो ये अपना येलो कलर लूज करता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन जब आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसका जो येलो कलर होता है वो धीरे धीरे गायब होता है, बिकॉज वहाँ पर क्या बन जाता है, वो उसके साथ पानी के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, हाइपोक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। और यही हाइपोक्लोराइड फाइनली HCl में ब्रेक डाउन हो जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। नेसेंट ऑक्सीजन ये नहीं बोल सकते कि एटॉमिक लेवल की ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है बिकॉज इट्स हाईली रिएक्टिव। तो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं और यही ऑक्सीजन फाइनली ऑक्सीडेशन करवाती है किसी भी सब्सटेंस का। दैट्स व्हाई वी यूज़ क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट के उसमें भी यूज़ करते हैं अपन, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का मेन काम यही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब्सटेंस को डीकलराइज करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करती है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कर देती है। जैसे CH4 मीथेन की रिएक्शन आप Cl2 से करवाएंगे तो आपको CH3Cl, CH2, Cl2, CH, Cl3 और CCl4 फाइनली इतने तरह के मिक्स प्रोडक्ट का ब्लेंड मिलेगा। और आप लंबे टाइम तक कराते हैं तो आपको सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। इसी तरह से सभी हाइड्रोकार्बन के साथ ये क्लोरीनेशन होता है इनका। ये मेटल के साथ, मेटालिक सॉल्ट के साथ इसकी रिएक्शन देते हैं तो फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करती है, फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करती है। इसके बाद पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी है, जैसे मैंने आपको बोला ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसकी ब्लीचिंग एक्शन है जो ऑक्सीडेशन के कारण होती है, कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज कर देती है। इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। जो वुड पल्प होता है, जो लुगदी जिसको बोलते हैं अपन, लकड़ी को इतना मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ऐसा ब्लेंड बन जाता है बिल्कुल जेल जैसा, उसको अपन बोलते हैं वुड पल्प। तो उस पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग फॉर कॉटन एंड टेक्सटाइल, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम की मेटलर्जी में भी काम आती है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइज, ड्रग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT है, क्लोरोफॉर्म है, रेफ्रिजरेंट्स आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है। इन स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर स्टरलाइज करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, इसमें होता है साइन्यूरिक एसिड। साइन्यूरिक एसिड ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिलाया जाता है। तो ये सो कॉल्ड जो पानी को प्यूरीफाई करने की क्लोरीन की गोलियां हैं, इसमें डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। साइन्यूरिक एसिड डालने का मेन पर्पज़ ये है कि जब आप क्लोरीन की गोली डालते हैं तो इसमें बहुत सारे सॉल्ट के, मैग्नीशियम के, पानी के जो हार्ड वाटर में सॉल्ट होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम के, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और एक सफ़ेद लेयर के फॉर्म में तैरने लगते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए अपन इसमें साइन्यूरिक एसिड डालते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एस फॉस्जीन। फॉस्जीन को बनाने में यूज़ करते हैं। कार्बोनाइल क्लोराइड जिसको अपन बोलते हैं, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, इन सभी को बनाने में अपन इसका यूज़ करते हैं क्लोरीन का। तो ये हुआ क्लोरीन के बारे में सब कुछ। आइए अब अगला कंपाउंड देखते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सो HCl है 1648 में, जैसे आपको बोला था 1774 में बहुत लेट क्लोरीन की डिस्कवरी। उसके पहले से HCl को जानते हैं, कब तकरीबन 1648 से। सबसे पहले इसने ग्लोबर ने इसको बनाया था बाय द रिएक्शन ऑफ NaCl विद H2SO4।
तो जब आपने NaCl की रिएक्शन हॉट H2SO4 से कराई तो आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विद HCl मिला, और फर्दर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ने रिएक्शन की NaCl से, तो आपको सोडियम सल्फेट और HCl मिला। तो भले ही अपन क्लोरीन को बाद में जानने लगे, लेकिन HCl को अपन क्लोरीन के कहीं कितने ही पहले से जानते थे। तो HCl गैस कैन बी ड्राइड थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो गैस बनती है इसको ड्राई किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज़ ए कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइजेस एज फॉलोज। इस तरह से आयोनाइज होती है HCl H2O H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो था, जो ज़्यादा वाला हाई वैल्यू वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट था, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो सिर्फ 10 के बराबर था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 10⁻⁷ बहुत ज़्यादा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इतना हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होने के कारण ही HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली HCl को गैस बोलते हैं, जबकि HCl को जब आप पानी में डिजोल्व कर देते हैं दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद अमोनिया से रिएक्शन करके ये वाइट फ्यूम्स देता है अमोनियम क्लोराइड की। ये देखते हैं अपन अपने, या तो अमोनिया को एस्टिमेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ HCl अपन आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अगर आपको अमोनिया गैस की प्रेजेंस पता करनी है तो आप HCl से पता करते हैं, और अगर आपको HCl गैस की प्रेजेंस पता करनी है तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। और मैं पहले बोल चुका हूँ 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3 इज कॉल्ड, इसका मिक्सचर अपन एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर जिसको बोलते हैं, अपन ने देखा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इवन ये नोबल मेटल को भी अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। जो वीकर एसिड है उनके सॉल्ट को उनसे बाहर कर देता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप HCl से कराएंगे तो कार्बोनिक एसिड बाहर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट की कराएंगे तो भी कार्बोनिक एसिड बाहर आ जाएगा, सल्फाइड की कराएंगे तो भी सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिल जाएगा। रिएक्शन आप देख सकते हैं, NaCl मिल जाएगा। इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। ग्लूकोज को कॉर्न स्टार्च से निकालते हैं, क्योंकि कॉर्न स्टार्च में जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस अपन एसिडिक मीडियम में कराते हैं, और वहाँ जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है वो यही HCl होता है। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, जिलेटिन जिसको अपन बोलते हैं, जिलेटिन या हड्डियों से आपको ग्लू निकालना है, वो अपन इसी के एसिडिक मीडियम में अपन जिलेटिन को बाहर निकालते हैं। एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक मतलब जो आपका चारकोल है, बोन चारकोल, उसको भी अपन इसी से प्यूरिफाई करते हैं। इन द मेडिसिन एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, मेडिसिन और लेबोरेटरी रिएजेंट इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं अपन अगला, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। हेलोजन के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं। सो ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो ये चारों के चारों अपने हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें 3 तरह के ऑक्सो एसिड्स आपको मिलते हैं। हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, 4 तरह, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड एंड परहेलिक एसिड। तो हाइपोहेलस एसिड वो कैटेगरी है ऑक्सो एसिड्स की जिसको सभी हेलोजन बनाते हैं। हाइपोहेलस एसिड सभी बनाते हैं, फ्लोरीन भी बनाता है, क्लोरीन भी बनाता है, ब्रोमीन भी बनाता है, आयोडीन भी बनाता है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, फ्लोरीन ओनली फॉर्म हाइपोहेलस एसिड, सिर्फ हाइपोहेलस एसिड में हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है, बाकी हेलस एसिड, हेलिक एसिड और परहेलिक एसिड फ्लोरीन नहीं बनाता। क्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट विच फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। फ्लोरीन सिर्फ एक ही बनाता है, ध्यान रखें, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, वो है हाइपोहेलस एसिड, जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं +1 होती है, -1। और इसके बाद इधर देखें आप आगे तो हेलस एसिड, हेलिक एसिड और परहेलिक एसिड, तो सिर्फ यही 3 नहीं मिलते उसमें, सिर्फ फ्लोरीन में हाइपोहेलस एसिड मिलता है, क्लोरीन में सभी तरह के मिलते हैं। क्लोरीन में इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरिक, इसको अपन बोलते हैं क्लोरस एसिड, HClO2 को, यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड, इसको क्लोरस एसिड, ये हाइपोक्लोरस, क्लोरिक एसिड, और यहाँ पर HClO3 को बोलते हैं क्लोरिक एसिड। HOClO2 लिखा है, लेकिन इसको एक क्यूमुलेटिव इसका फार्मूला लिखे तो ये होता है HClO3, तो इसको बोलते हैं अपन क्लोरिक एसिड। और एक ऑक्सीजन और बढ़ती है तो ये हो जाता है HClO4 विच बिकम्स परक्लोरिक एसिड, इसको बोलेंगे परक्लोरिक। तो क्लोरीन सभी तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाता है,
ब्रोमीन एक तरह का नहीं बनाता, बाकी सभी तरह का बनाता है। ब्रोमीन नहीं बनाता आपका ब्रोमस एसिड, हेलस एसिड का जो कैटेगरी वो नहीं बनाता। HOBr, HBRO, HBRO3, HBRO4 मिलता है, HBRO2 नहीं बनाता। आयोडीन भी ऐसा ही है, ये वाले ऑक्सो एसिड नहीं बनाता। तो हेलस एसिड सिर्फ एक ही एलिमेंट बनाता है, वो होता है क्लोरीन, बाकी कोई नहीं बनाता। फ्लोरीन किसी भी तरह का ऑक्सो एसिड नहीं बनाता, सिर्फ हेलस एसिड बनाता है, सॉरी हाइपोहेलस एसिड बनाता है। तो इस तरह से इसको याद रखें कि स्ट्रक्चर पर आप गौर करें तो ये आपका हाइपोहेलस एसिड है जो एंगुलर शेप होता है लाइक वाटर, जिसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। यहाँ पर आपका हेलस एसिड है जैसे क्लोरस एसिड, इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसके बाद यहाँ पर यह है आपका हाइपोक्लोरिक एसिड, सॉरी क्लोरिक एसिड, और फिर आपका है परक्लोरिक एसिड। यहाँ पर बेसिकली टिपिकल sp3 टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस तरह के इनके ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ये इनके बारे में इतना ही बहुत है। अब आगे आते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करें तो अपन लास्ट टाइम देख चुके थे। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, जब एक हेलोजन दूसरे अपने ही जैसे हेलोजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है। जैसे एक्स डैश एक तरह का इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिनमें एक्स डैश रिप्रेजेंट करता है छोटी स्मॉलर हेलोजन आयन को, जबकि एटम को, जबकि दूसरा एक्स रिप्रेजेंट करता है बड़ी स्मॉलर हेलोजन को। तो यहाँ पर 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड मिलते हैं, एक्स डैश टाइप के, एक्स डैश 3 टाइप के, एक्स डैश 5 टाइप के और एक्स डैश 7 टाइप के। तो ये इंटरहेलोजन कंपाउंड मिलते हैं आपको। तो आप पहले एक्स पे नजर आ रहे हैं। सभी एलिमेंट सभी तरह के इंटरहेलोजन कंपाउंड बनाए जरूरी नहीं है, कुछ एलिमेंट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे फ्लोरीन सभी में एज अंडरस्टूड, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सभी में सबसे छोटी आयन फ्लोरीन है, तो हमेशा फ्लोरीन सबसे छोटी आयन का पार्ट ही प्ले करेगा। तो एक्स डैश टाइप में ClF, BrF, IF, BrCl, ICl एंड IBr टाइप के मिलते हैं। आपको इनको रटना नहीं है अननेसेसरी, आप सिर्फ याद रखेंगे कितने एग्जिस्ट करते हैं। लगभग सभी तरह के फ्लोरीन सभी के साथ इंटरहेलोजन बनाएगा, क्लोरीन तीनों बाकी नीचे हुए के साथ, ब्रोमीन आयोडीन के साथ, इन सब के साथ इंटरहेलोजन कंपाउंड बनते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर टिपिकल sp3 लीनियर होते हैं, क्योंकि दो एटम को आप सिर्फ एक स्टिक के जरिए जोड़ सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई दीज आर लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन में sp3 lp3 होता है। एक्स डैश 3 टाइप के अगर अपन देखें तो बेंड टी शाइप का शेप है इनमें, ClF3, BrF3, IF3, ICl3, ये इतने तरह के एक्स डैश 3 टाइप के आपको इंटरहेलोजन कंपाउंड मिलते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 lp2, 2 लोन पेयर के साथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बिकम्स बेंड टी शेप टाइप। एक्स डैश 5 टाइप के अगर आप देखें तो IF7, IF5, BrF5, ClF5 इस तरह के आपको इंटरहेलोजन कंपाउंड मिलते हैं, जिनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है विद 1 लोन पेयर। दैट्स व्हाई इनकी स्ट्रक्चर जो होती है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिकम्स स्क्वायर पिरामिडल। एक्स डैश 7 टाइप में सिर्फ एक ही इंटरहेलोजन कंपाउंड हो रही है, विच इज IF7, बिकॉज एक छोटा ही एटम बड़े से एटम के पास ही गैदर हो सकते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट में 7 छोटे एटम गैदर होना है एटम के अक्रॉस, तो बड़ा एटम आयोडीन और सबसे छोटा फ्लोरीन, तो इसीलिए यही IF7 टाइप के एक ही इंटरहेलोजन कंपाउंड होने जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है टिपिकल sp3d3, और इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इंटरहेलोजन कंपाउंड की एक खास बात और कि ये जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनमें हमेशा जो छोटी आयन होती है वो हेलाइड आयन बनती है। मतलब जब भी आप इनके वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो स्मॉलेस्ट इंटरहेलोजन एलिमेंट या स्मॉलेस्ट इंटरहेलोजन आयन फॉर्म्स ओनली हेलाइड आयन, और जो बची हुई है वो हाइपोहेलाइड आयन बनाती है। जैसे आप यहाँ पर ClF को डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा HF और ये बनाएगा HOCl, हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये याद रखें, छोटी हेलोजन हमेशा हेलाइड आयन बनाएगी, बड़ी हेलोजन हाइपोहेलाइड बनाएगी। ये कलरलेस मॉलिक्यूल होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं सारे इंटरहेलोजन कंपाउंड। देयर आर मोर रिएक्टिव देन इंडिविजुअल हेलोजन एटम, मतलब इनकी रिएक्टिविटी को अगर कंपेयर किया जाए तो ये हेलोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इंडिविजुअल हेलोजन से। ऐसा इसलिए बिकॉज इनकी एक्स डैश बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो हेलोजन से भी कमज़ोर होती है, हेलोजन से भी कम होती है। देख सकते हैं आप ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी का, बॉन्ड एनर्जी हेलोजन की ज़्यादा है जबकि इनकी कम है, इसीलिए आसानी से तोड़ा जा सकता है बॉन्ड। तो ये हुआ बनाने की मेथड, और भी ये बुक में आप देख लें बनाने की मेथड के लिए। जैसे फ्लोरीन के साथ इंटरहेलोजन कंपाउंड समझाया है इन्होंने, तो ये आप देख सकते हैं इसमें बुक में। मैं इसको डिस्कस करना ठीक नहीं समझता, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं बुक में। यूजेस देखें इंटरहेलोजन कंपाउंड के, तो दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, कैन बी यूज्ड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इनको एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ किया जा सकता है। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट,
बहुत अच्छे फ्लोरिनेटिक एजेंट है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड वीक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ClF3 एंड BrF3 आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ UF6. एनरिचमेंट बोलते हैं बिकॉज एनरिचमेंट करते हैं जब आप न्यूक्लियर फ्यूल का, न्यूक्लियर सब्सटेंस का, तो आपको यूरेनियम चाहिए, तो यूरेनियम को बाहर निकालने के लिए अपन फ्लोरीन यूज़ करते हैं, तो फ्लोरीन के साथ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, और वो बाहर आ जाता है. तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ताकि इम्प्योरिटीज़ हट जाती है, सिर्फ यूरेनियम ही यूरेनियम आता है, दिस इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट. तो इसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे अगला ग्रुप अपना एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स. थैंक यू.